कर रहे हैं। उसके साथ शांति मंत्र से आरंभ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार प्रथम श्लोक। अखंडं सच्चिदानंदं अवांग मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्ट सिद्धये कृष्णानन्दं गुरुन्नत्वा परमानन्दमद्वयम् वक्षे वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनीम्। वेदांत सार श्लोक क्रमांक 2। अर्थतोप्तद्वयानन्दान्नतीतद्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामति। वेदांत सार श्लोक क्रमांक 3। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वद् आसिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः तत्र अनुबंध नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। श्लोक क्रमांक 4। अधिकारी तु विधिवत् अधीत वेद वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। हमने उस दिन प्रमाता के बारे में सुना। अभी उसके बाद काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादीनि निषिद्धानि नरकादिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादिनि नित्यानि नित्या नित्यानित्यकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्यावंदनादीनि नैमित्तिकानि
पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जातेष्टादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषयम मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्यादीनि एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धिः परम प्रयोजनम् उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यम् तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्यनैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तु अवान्तरफलम् पितृलोक सत्यलोक प्राप्तिः कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक इत्यादि श्रुतेः। और कल के पाठ में हमने साधन संपत्ति के बारे में देखा। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहामुत्र फल भोग विराग समाधि सत्य संपत्ति मुमुक्षुत्वादीनि नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्म एव नित्यं वस्तुः ततो अन्यद् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम् ऐहिकानां स्वच्छन्दनवनितादि विषय भोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्व अनित्यत्ववद् अमुष्मिकाणाम् अपि अमृतादि विषय भोगानाम् अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहामुत्र फल भोग विरागः क्षमादयस्तु शमदमौ परति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्याः। क्या चलिए मुझे बोलो। साउंड नहीं आया? मेरे साउंड नहीं आ रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? समझ आ रहा है। ओके ओके ठीक है। नहीं, हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत फास्ट जा रही थी ना, इसलिए नहीं अभय जी का नहीं आ रहा है। अभय जी को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, इसलिए मैं रुका। अच्छा, नहीं वो तो मेरे पास आके बोल रहे थे कि इसलिए मेरे यहाँ से सुनाई दे रहा है। अच्छा अच्छा हाँ। मैंने अभय जी को बोला उसको, श्रवणादि अभय जी को व्यतिरिक्त बोला कि उसको छोड़ो, विषयेभ्यो इधर आके बैठ जाओ। क्षमस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः दमो बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम् निवर्तितानाम् एतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम् उपरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्व सहिष्णुता निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद् अनुगुण विषये च समाधिः समाधानम् गुरूपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दान्तः इत्यादि श्रुतेः। यहाँ तक हमने अभ्यास किया था, चिंतन किया था। ये हुआ वेदांत सार का मूल मंत्र है ये। तो इसमें ऐसे तो देखा जाए तो स्पष्ट ही है। तो उसकी टीका भी देखते हैं क्या?
टीका का अभ्यास भी करना है। टीका में रिपीटेशन भी है, तो रिपीटेशन करते हैं, कोई बात नहीं, वो अच्छा ही रहता है। तो मैं अभी टीका का व्याख्या करता हूँ, टीका का अभ्यास करेंगे। अधिकारी के लक्षण से हम आरंभ करेंगे। जी। यथा उद्देश्यम अधिकारिणम लक्ष्यति अधिकारी तु इति। यथा उद्देश्यम, उद्देश्य के प्रयोजन से अधिकारी को लक्ष्य करते हैं। अधिकारी को लक्ष्य करते हुए अधिकारी के जो क्वालिटीज है वो हम बताने जा रहे हैं, ऐसे कहता है अधिकारी तु इति। स्वाध्यायो अध्येतव्य इति। अपना स्वाध्याय अध्येतव्य, अपना अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। इति वचनात् त्रैवर्णिकानाम उपनीतानाम अध्ययनम नियमेन विधीयते। त्रैवर्णिकानाम मतलब 3 वर्णों के जो छात्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उपनीतानाम उनका उपनीत होना चाहिए, उनको यथा योग्य गुरु से उनका गायत्री में उपनयन होना चाहिए, गायत्री में दीक्षा होनी चाहिए उनकी। नियमेन विधीयते, ये उसका नियम है। अध्ययन विधि प्रयुक्तम एव अध्ययनम, अध्ययन में जो विधि प्रयुक्त है, जैसे बोला गया है वैसे अध्ययन करना चाहिए। न अध्यापन दोबारा एक विधि। बार रिपीट कीजिए प्लीज, क्योंकि ना मेरा साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा था आपका। ओहो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। प्लीज एक बार रिपीट कीजिए पहले से। ओके। अधिकारी के लक्षण हम देखेंगे अभी, उसके जी। क्वालिटीज। अभी आवाज ठीक है? हाँ एकदम बढ़िया। स्वाध्याय अध्येतव्य इति, इस मंत्र का आरंभ जो है वहां पे लिखा हुआ है स्वाध्याय अध्येतव्य। और स्वाध्याय अध्येतव्य ये एक श्रुति में भी कहा गया है। वचने वचने न, ऐसे वचनों से, ऐसे कहा समझ में आता है। त्रैवर्णिका नाम उपनीता नाम अध्ययनम नियमेन विधीयते। स्लाइड आपको सामने दिखाई दे रही है? जी स्वामी जी। हाँ। वचनात् त्रैवर्णिका नाम उपनीता नाम अध्ययनम नियमेन विधीयते, ये है यहाँ। ठीक है, विनियमेन विधीयते। नियम है कि त्रैवर्णिक जो छात्र है उनका उपनयन होना चाहिए, मतलब उनकी दीक्षा गायत्री में होनी चाहिए, और उनको पढ़ाई में लगना चाहिए। कौन सी पढ़ाई? वेदों की पढ़ाई। अध्ययनम विधि प्रयुक्तम एव अध्ययनम, जैसा अध्ययन विधि बोला गया है गुरु के द्वारा, कि जैसा चार्ट आउट किया, जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही उनको अध्ययन करना है। न अध्यापन विधि प्रयुक्तम, अध्यापन कैसे किया जाए उसका कुछ विधि नहीं है, गुरु जो है अपने हिसाब से मार्गदर्शन करेंगे। तथा च अधितः, उस तरह से जो अधित है, वेदो वेदांगानी च, वेद 4 वेदों का अभ्यास, तथा वेदांगों का भी अभ्यास। वेद 6 प्रकार के वेद के अंग हैं, उनका भी अभ्यास करना चाहिए। कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, छंदो, ज्योतिषम, निरुक्ताख्यानी,
ये 6 प्रकार के हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये है। ये कौन कौन से हैं उसके बाद में देखा जाएगा। हम तो सिर्फ ये शब्द याद रखिए। यतः तेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थता, इनके द्वारा ही अखिल वेदार्थ अधित होता है, अधिगत होता है, उसके बारे में जानना संभव होता है, इसलिए उनका अभ्यास करना है। इन 6 चीजों का अभ्यास किया इसका मतलब आप सब जान गए ऐसा नहीं। दीज आर जस्ट एंट्री पॉइंट्स, ABCD है वेदों के। अत्र सर्व वेदार्थ रहस्य, सर्व वेदों का जो रहस्य है मतलब उपनिषद जो है, ज्ञाते सत्युत्तर ग्रंथ, इसका आगे का जो ग्रंथ है, वैयर्थ परिहाराय आपातत इत्युक्तम, उसका गलत अर्थ न निकालने के मैंने न निकाला जाए, इसलिए आपातत ऐसा कहा है कि एटलीस्ट समथिंग, आपातत। शंका करते हैं कि ननु अनधीत वेदानाम अपि, वेदों का जिसने पढ़ाई की नहीं है, ऐसे कौन? विदुरादिना, विदुर के जैसे जिन्होंने वेदों की पढ़ाई की नहीं है, उनको गुरु निरवास नहीं हुआ उनका। तत्वज्ञान उत्पत्ति दर्शनाद, तत्वज्ञान की उत्पत्ति हुई है ऐसे समझ में आता है। अध्ययन तत्प्रयुक्तम प्रयुक्त कर्म अनुष्ठान वैयर्थम आशंक्य, ऐसी शंका आती है। वो क्या है कि कर्म अनुष्ठान वैयर्थम, कर्म क्या अनुष्ठान का आवश्यक है, उसका उत्तर दीजिए। उत्तरम आह जन्मांतर इति, उन्होंने अपने इस जन्म के पहले भी जो अभ्यास किया था उसका ही इफेक्ट उनको मिला है। जन्मांतर इति, उन्होंने वो जो वेदों की पढ़ाई इस जन्म से पहले की थी। तेषाम आधुनिक अध्ययनाद अभावे अपि, आधुनिक अध्ययन अभाव में, अभी इस जन्म के वेद ज्ञान के अभाव में भी, जन्मांतरीय अध्ययनादीना, जन्मांतर मतलब इस जन्म के पहले जो पढ़ाई की है वेदों की, उसके द्वारा चित्त परिपाकवताम अस्मिन जन्मनि, मतलब चित्त परिपाक मतलब चित्त निर्मल हो गया है जिनका, अस्मिन जन्मनि इस जन्म में, विना अपि अध्ययनादिना, अध्ययन वेदों के अध्ययन के बिना भी, ज्ञानोत्पत्तौ, ज्ञान के उत्पत्ति में, बाधक अभावात, ज्ञान उत्पत्ति का जो बाधक है अज्ञान है, उसका अभाव है, अज्ञान का अभाव है। अध्ययनादि वैयर्थम इति भावः, अध्ययनादि वैयर्थम इति, अध्ययन की उस तरह की आवश्यकता है ऐसे नहीं लगता। काम्येति,
काम्येति इस शब्द से उसको उस मंत्र के आगे जो कहा गया है वो है। कामस काम्यस्य अपि कर्मणः धर्म साधनत्वेपि यातायात संपादकत्वेन काम्य कर्म क्या करता है, यज्ञ आदि करते हैं और कर्मणः उस कर्मों से धर्म साधनत्वेपि धर्म का साधन होता है। यातायात संपादकत्वेन, और वो कैसा है, बंधकत्वात्, और वो बंधक होते हैं कर्म, काम्य कर्म। यातायात मतलब जन्म के बाद मृत्यु, फिर से मृत्युलोक वगैरह वगैरह। निषिद्धवत वर्जन पुरस्सरम इत्युक्तम, उस उनका वर्जन करना चाहिए बंधक होने के कारण, बंधकारक होने के कारण। तथा च नित्यादि कर्मानुष्ठानेन, वैसे ही नित्य आदि कर्मानु, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना, इन कर्मों के द्वारा निर्गित निर्गत निखिल कल्मषतया, सब प्रकार का मल जो अंतःकरण में है उसका नाश होते हुए निशेष निरस्त सकल कल्मषत्वेन, निशेष निरस्त माने समूल नष्ट हुआ है कल्मष, कालिमा मन के ऊपर की, अंतःकरण की, चित्त की। अत्र निखिल पदम काम्य निखिल, इस पद से काम्य निषिद्ध जनित सुकृत दुष्कृत परम, देखिए काम्य निषिद्ध जनित, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म जनित जो इफेक्ट है हमारे मन में, वो कैसे होता है, सुकृत दुष्कृत परम। अच्छे भी होते हैं कुछ काम्य कर्म, जैसे किसी ने हॉस्पिटल बनवाया और रोगियों की सेवा के लिए उन्होंने किया, वो सुकृत है। कोई बड़ा डोनेशन देता है किसी अच्छे कार्य के लिए, वो भी एक सुकृत है, उसका भी एक इफेक्ट रहता है कि मैंने किया। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे इफेक्ट भी हम अपने मन से निकाल दे रहे हैं। सुकृत दुष्कृत मतलब तो आप पता ही, हम लोग कि गलत चीजें करते हैं तब क्या होता है। तेन, उस तरह से नितांत निर्मल स्वांत, इस मंत्र से आरंभ जो होता है वहां क्या कहा बताया गया है, नितांत निर्मलम अत्यंत निर्मलम, उसका अर्थ किया है अत्यंत निर्मल। स्वच्छम स्वांत अंतःकरणम, अंतःकरण अपना जो अंदर का अंतःकरण है उसको पूरी तरह से स्वच्छ किया। अस्य स यथा उक्त वक्षमाण साधन चतुष्टय संपन्न, ऐसे यस्य मतलब जिस व्यक्ति से, वह व्यक्ति यथा उक्त जैसे कहा गया है वैसे, वक्षमाण साधन जो आगे
बोला जाएगा जो साधन, वो चतुष्टय साधन, वो संपन्न प्रमाता हो सकता है। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, प्रमाता माने जिस जिस व्यक्ति के अंदर वो प्रमा उत्पन्न होगी वो है प्रमाता। वो अंतःकरण में होगी। उस अंतःकरण को नितांत निर्मल करना होता है, स्वच्छ करना है, स्वांतकरण अंतःकरणम। और वो कैसे समझ में आएगा उसको? उसको आएगा अंतःकरणे प्रतिबिंबितम चैतन्यम इत्यर्थः। तो अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसके द्वारा तदेव स्पष्टम व्याकरोति, उसका भी स्पष्टीकरण आगे करते हैं काम्यादीना इत्यादिना। काम्य इस शब्द से जो कहा गया, उस मंत्र में जो कहा गया है उसके द्वारा। तत्र शमं लक्ष्यति शमः तावद इति। अब कुछ साधन संपत्ति के बारे में कहा जा रहा है और उसका विश्लेषण किया जाए। तत्र शमं लक्ष्यति शमस्तावद इति। शमस्तावद इस वाक्य से जो कहा जा रहा है वहां पे शम इस शब्द या उस भाव को या उस एक्टिविटी को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। यथा तीव्रायाम बुभुक्षायाम भोजनाद अन्यो व्यापारो मनसो न रोचते भोजने विलंबम च न सहते तथा। यथा जैसे, तीव्रायाम बुभुक्षायाम, तीव्र बुभुक्षा मतलब भोक्तुम इच्छा, खाने की इच्छा, बुभुक्षा तीव्र खाने की इच्छा। भोजनाद होती है जब, भोजनाद अन्यो व्यापारो मनसो न रोचते, भोजन के अलावा अन्य कोई कार्य अपने मन को नहीं भाता है। भोजने विलंबम न विलंबम च न सहते, भोजन को समझो विलंब हुआ तो हमें सहन नहीं होता। तथा वैसे ही, तथा चंदनादि विषयेषु अत्यंतम अरुचि ही तत्वज्ञान साधनेषु। वैसे ही जैसे भोजनादि के लिए हमारा मन छटपटाता है, वैसे ही चंदनादि विषयेषु अत्यंतम अरुचि ही, मैंने मान सम्मान आदर सत्कार वनितादि भोग इत्यादिषु अत्यंतम अरुचि निर्माण होती है। हमें नहीं चाहिए ऐसा होता है जरूर, क्योंकि वहां तत्वज्ञान साधनेषु, तत्वज्ञान का जो साधन है वो कौन सा है? श्रवण मनन, श्रवण मनन आदिषु अत्यंतम अभिरुचि जायते। भोजन मतलब भूख लगने से अन्य कुछ विषय हमें नहीं भाता है, सिर्फ भोजन ही प्रिय होता है। वैसे ही जब तत्वज्ञान साधना
की भूख हम हमारे अंतःकरण में जागृत होती है, तभी अन्य सब विषय, मान सम्मान, वनितादि भोग वगैरह वगैरह, लोक साधन, उन वहां पे हमारा मन नहीं जचता। और तत्वज्ञान साधनेशु, तत्वज्ञान का साधन क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन, अत्यंतम अभिरुचि जाते, वही हमारी अभिरुचि होती है। रुचि होती है शारीरिक, जीव की, अभिरुचि होती है अंतःकरण की। वही तदा, उस समय, पूर्व वासना बलात्, पूर्व जन्म की वासना के बल से, श्रवणादि साधनेभ्य, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन साधनों में उड्डीय, साधनों को उड्डीय मतलब छोड़ करके, उड़ा दे करके, चंदनादि विषयेषु गम्यमानम मनः, मान सम्मान आदि विषयों में जो मन जाता है, ऐसे मन, ये गम्यमानम मनः, ये न अंतःकरण वृत्ति विशेषेण, ऐसी जो अंतःकरण वृत्ति है, निगृह्यते स वृत्ति विशेषः शम इत्यर्थः। अभी समाधि शक्त संपत्ति कैसे निर्माण होती है हमारे में, वो कहा कहते हैं। जैसे भूख की अभिलाषा, उस उदाहरण से हमें समझाया गया, वैसे ही हमें कुछ भी भाता नहीं, वैसे ही श्रवण मनन निधिध्यासन में ही हमारा मन छटपट आता है, वही जाने के लिए होता है। लेकिन फिर भी हम लोग सब में कुछ ना कुछ पूर्व जन्म के या अनंत जन्मों से जो हमारे मन अंतःकरण में जो वृत्तियां जा रहती हैं, उन वृत्तियों के कारण हमारा मन वहां तो जाता ही है, रक्त चंदन आदि के तरफ। तो वहां से निगृह्यते स वृत्ति विशेष, वहां से जो वृत्ति पीछे लाना, निगृह्यते, उस वृत्ति विशेष का नाम है शम। मैंने हाईलाइट किया, दिखाई दे रहा है? जी स्वामी जी। ये वृत्ति है, शम ये वृत्ति है, और वो ऐसी बनती है। इदानीम दमस्य लक्षणम आह, दम इत्यादि। अभी दम का लक्षण कहते हैं, वो क्या है? ज्ञान साधन श्रवणादि साधनेभ्यो, ज्ञान का जो साधन है, श्रवण मदन निधिध्यास साधनेभ्यो, ये तृतीया है। ये तृतीया मतलब बहुवचन, मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन आदि। विलक्षणेशु, उसके अलावा, श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा, शब्दादि विषयेशु, शब्द आदि विषय, हम बहुत सारी बातें करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, इस व्यक्ति की बातें करेंगे, पर्सनल बातें करेंगे, उस व्यक्ति के बारे में करेंगे, अच्छी बुरी बातें करेंगे। ऐसी विषयों में प्रवर्तमानानि श्रोत्रादीनि, श्रोत्र
प्रवर्तमान होते हैं, अपने इंद्रियां प्रवर्त होती हैं। हम अपने बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में सुनना चाहते हैं, दूसरों की बुराइयों के बारे में सुनना चाहते हैं। आंख क्या देखना चाहती है? अच्छे अच्छे सीन्स देखना चाहती है। त्वचा जो है अच्छा एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहता है। हमारी जीभ जो है अच्छे पदार्थ, पकवान, मीठे पदार्थ खाना चाहता है। वो कौन से पदार्थ खाएगा? गीता में वो कहा है, सत्व रज तम। इन जो स्वभाव है हमारा, मतलब उन सत्व रज तम जो हमारा स्वभाव है, उसके द्वारा ही इस प्रकार के अनेक विषय हमारे सामने आते हैं। खाने के विषय, चर्चा के विषय, अनुभव के विषय। तो श्रोत्रादि में ये जो हमारी इन बाह्य प्रवृत्ति वाली इंद्रियां हैं, श्रोत्रादीनि बाह्य इंद्रियाणि येन वृत्ति विषय, येन वृत्ति विशेषेण, ये जो वृत्ति विशेष होती है उसकी, निवर्त्यन्ते। बीच में विश्व जी बीच में आप कट गया था। कट गया था। आपने कहां तक सुना? वो तो स्क्रीन शेयर करने से बता सकता हूँ। एक मिनट, एक मिनट। आ, जस्ट मिनट। तो ज्यादा मिस नहीं हुआ हमारा। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं, वहां से जो मन हमारा वापिस आता है, श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिय, मतलब तीनों पंचेंद्रिय जो है, वो फिर से रिटर्न आती है अपने गोलक में। तो वो जो वृत्ति होती है उसको दम कहते हैं। पहले शम आया, मन वहां से निकल के आया, बाह्य विषयों से मन निकल के आया। अभी बाह्य विषयों से इंद्रियां निकल के आई, दूर हो गई, उसको कहते हैं दम। इदानीम उपरते लक्षणम आह निवर्ततानाम इति। निवर्तितानाम, जो वापिस चले आए हैं, इस वाक्य के बाद में जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है उपरति के बारे में। इदानीम उपरते लक्षणम आह निवर्ततानाम इति। निगृहीतानाम एव तेषाम बाह्य इंद्रियाणाम, उस प्रकार तेषाम मतलब वो बाह्य इंद्रियाणाम, जो बाह्य पंचेंद्रिय है हमारी, निगृहीतानाम एव, उनको कलेक्ट करके वापिस ले आना। श्रवणादि साधन व्यतिरिक्तेषु शब्दादि विषयेषु, शब्द आदि साधन व्यतिरिक्त, शब्द श्रवणादि साधन आणि शब्दादि विषयेषु, ऐसे कैसे कहा उन्होंने? शब्दादि विषय और श्रवणादि साधन, क्या ये दो अलग है? बताएंगे कोई? शिवानंद जी।
मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी आ रहा है स्वामी, बीच में कट गया था। ओके ओके। मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? नहीं स्वामी जी। अच्छा। अभी दिखाई दे रही है? हाँ अभी दिखाई दे रहा ऐसे जो निगृहित इंद्रिय है हमारे, बोले वापिस आए हुए, निगृहितानाम एव तेषाम बाह्येन्द्रियाणाम श्रवणादि साधन व्यतिरिक्तेषु शब्दादि विषयेषु यथा तानि इंद्रियाणि सर्वथा न गच्छन्ति, यथा तेषां निग्रहो येन वृत्ति विशेषेण क्रियते, सो उपरति इति अर्थः। उपरति के बारे में अभी कहा जा रहा है। ये क्या है? पहले मन वापिस आया, उसके बाद इंद्रियां वापिस आ गई, बाह्य जगत में वो रममाण अभी नहीं हो रही है। और जो ऐसी इंद्रियां और ऐसा मन जो साधनादि श्रवणादि साधन व्यतिरिक्तेषु, श्रवण आदि साधन के व्यतिरिक्त कौन से भी अन्य शब्द सुनना नहीं चाहता। शब्द मतलब किसी भी जागतिक विषय में इंटरेस्ट नहीं लेता। तथा यथा जैसे तानि इंद्रियाणि सर्वथा न गच्छन्ति, जैसे वो उस विषयों में रममाण नहीं होता। तथा तेषां निग्रह येन वृत्ति विशेषेण क्रियते, सह उपरति इति अर्थः। ऐसे जो इंद्रियां हैं, ऐसा जो मन है, श्रवणादि साधन के अलावा, श्रवण मनन निधिध्यासन के अलावा अन्य किसी विषय में, आंख के विषय में, कान के विषय में, त्वचा के विषय में, हमारे जीव की विषय जो है उसका, उनके विषयों में रममाण न हो, फिर से वहां न जाए, ऐसी जो वृत्ति विशेष बनती है, वृत्ति विशेषेण क्रियते, जो वृत्ति विशेष क्रियते सो उपरति, उसे उपरति कहा जाता है। उपरतेः लक्षणांतरम आह अथवा विहितानाम इति। उपरति के लक्षणांतरम आह। उपरते, उपरति की लक्षण जो उसमें अंदर ही, उपरति के लक्षण के अंदर एक चीज कही गई है, उसको वो कही गई है विहितानाम, इस मंत्र के द्वारा, इस शब्द के द्वारा, इस शब्द जो वाक्य में जो ये आता है विहितानाम, उसके द्वारा कहा गया है। विहितानाम नित्यादि कर्मणाम विधिना चतुर्थाश्रम स्वीकारेण परित्यागः, उसका ये जो कहा गया। उपरते लक्षणम, उपरति के लक्षण में अंदर ही उन्हें कहा गया है कि विहित विधिना परित्याग। विधिना परित्याग मतलब चतुर्थाश्रम स्वीकारेण परित्याग, संन्यास ग्रहण करके ही उस उपरति का, उस उपरति इस वृत्ति की धारणा की जाती है।
आज शायद हम यहीं रुकते हैं। तो ये थोड़ा अलग विषय में आप जा रहे हैं, विषय वैसे ही कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको उपरति को लिखो और विधिना परित्याग और चतुर्थाश्रम स्वीकारना जो होता है ना, उसके जी स्वामी जी। उसके लिए हम थोड़ा समय ले लेंगे। कल हम फिर से उपरति के बारे में और उसके बारे में वहां से चालू करेंगे। तो आज का तो स्वामी जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं क्या क्या? कि आपके वहां ना नेटवर्क का थोड़ा इशू होता है, हाँ तो मैं यहाँ मेरा लैपटॉप आ जाएगा तो मैं यहाँ से ये जो आप दिखा रहे हैं अपने तो ग्रुप में डाला ही था, उसको मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और